हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता F निकालनी है। दैनिक जेब बता दे रखा है 11 से 13, बच्चों की संख्या 7 है। 13 से 15 6 बच्चे हैं। 15 से 17 9 बच्चे हैं। 17 से 19 13 बच्चे हैं। 19 से 21 F बच्चे, इनकी संख्या हमारे को निकालनी है। 21 से 23 5 बच्चे हैं और 23 से 25 4 बच्चे हैं। ये हमारे को दे रखा है। तो यहाँ बच्चों की संख्या होती है वो तो क्या होती है FI होती है। यहाँ से वर्ग चिन्ह निकालना होता है। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालते कि जिसको हम बोलते हैं अक्साई, यानी कि यहाँ से अक्साई की वैल्यू निकालेंगे। अक्साई होता क्या है? यानी कि वर्ग चिन्ह निम्न सीमा इन दोनों का योग करके, यानी कि इन दोनों का योग करके 2 का भाग दे देंगे तो वह क्या निकलता है? अक्साई का मान निकलेगा। तो 11 और 13 कितने हो गए? 24। 24 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएगा? 12। ऐसे ही 13 और 15 दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 13 और 15 हो गए 28। 28 में 2 का भाग दे देंगे, कितने आ गए? 14। अब यहाँ देखो, इनमें 2-2 का अंतराल चल रहा है तो यहाँ भी कितने तक अंतराल चलेगा? 2-2 का। तो 12 के बाद कितने आ गए? 14। 14 के बाद में 2 का अंतराल चलेगा, कितने आ गए? 16। 16 के बाद 18। 18 के बाद 20। 20 के बाद 22 और 22 के बाद कितने आ गए? 24। ये इसका क्या आ गया? वर्ग चिन्ह अक्साई का मान आ गया। यहाँ हम बात करेंगे इनके योग की। योग को हम क्या किसी दर्शाते हैं? सिग्मा सी। यहाँ FI, सिग्मा FI बराबर, देखो 7 और 6 हो गए 13। 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो गई? 22। 22 और 13 हो गए 35। 35 और 5 हो गए 40। 40 और 4 कितने हो गए? 44। और साथ में क्या चल रहा है? F चल रहा है तो प्लस का F योग है। हम निकाल रहे हैं यहाँ से माध्य। माध्य की हम दूसरी विधि पढ़ रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि यानी माध्य को हम अक्ष बार से दर्शाते हैं। अक्ष बार बराबर A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ये होता है जहाँ हमारे को माध्य दे रखा है, यानी कि अक्ष बार की वैल्यू दे रखी है कितनी? 18। ये दे रखी है। यहाँ निकालना क्या? F का मान निकालना है, यानी कि F का मान निकालना है। DI का सूत्र क्या होता है? अक्स आई माइनस ए। DI का सूत्र क्या होता है? अक्स आई माइनस ए। कैसे निकालते हैं? अक्स आई की पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ के 2 का भाग देंगे, यानी कि A बराबर अक्स आई की पहली संख्या क्या दे रखी है? 12 प्लस लास्ट की संख्या दे रखी है 24। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो 12 और 24 कितने हो गई? 36। 36 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ गई? 18। तो यहाँ से A का मान कितना आ गया? 18 आ गया। यहाँ देखो 18 ये रहा तो A का मान यहाँ से 18 आ रहा है। अब यहाँ निकालेंगे क्या? DI। DI बराबर क्या होता है? अक्स आई माइनस ए होता है। अक्स आई का मान कितना दे रखा है? 12 माइनस ए का मान कितना आ गया? 18। तो माइनस के 18 बराबर प्लस के 12 माइनस के 18, तो कितने बच गए? यहाँ से माइनस के 6 बच गई। यहाँ दूसरे में दे रखा है अक्स आई का मान कितना आ रहा है? 14 माइनस ए का मान का है 18। तो 14 में से 18 माइनस करेंगे तो कितने बच गए? माइनस के 4। अगला है 16। 16 में से 18 माइनस करेंगे तो कितने बच गए? माइनस के 2। अगला तेरा अक्साई का मान 18 माइनस का 18, तो 18 में से 18 गए तो कितने आ गए? 0। इसके बाद हमारा अक्साई का मान दे रखा है 20 माइनस ए का मान दे रखा है 18, तो 20 माइनस 18 कितने हो गई? 2 प्लस के 22। अक्साई का मान माइनस ए का मान कितना दे रखा है? 18, तो 22 में से 18 माइनस करेंगे कितने बच गए? 4। और इसके बाद है 24। 24 माइनस 18 एक का मान दे रखा है तो कितने बच जाएंगे? यहाँ से 6। यहाँ से DI का मान हो गया। DI का मान निकल गया तो यहाँ से अब क्या निकालेंगे? सूत्र में दे रखा है FI DI, तो यहाँ से अब निकालेंगे
एफ आई डी आई। एफ आई डी आई नहीं, ये दोनों गुणा हो रहे, तो ये दे रखा हमारे पास एफ आई डी आई हमने निकाल लिया। तो 7 को 6 से गुणा करेंगे तो कितनी हो गई 42, यानी कि माइनस की 42। दूसरा दे रखा 6 और 4, यानी कि 6 को -4 से गुणा करेंगे कितने हो गए माइनस की 24। 9 को -2 से गुणा करेंगे कितने हो गए माइनस के 18। 13 को 0 से गुणा करेंगे कितने आ गए 0। एफ को 2 से गुणा करेंगे कितने हो गए 2f। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20। 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 24। यहाँ से एफ आई डी आई की वैल्यू निकल गई, तो योग निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ माइनस माइनस की ये 3 संख्या दे रखी है, इन 3 संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कि 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 और 8 कितने हो गए 14। एक का सिल्की यानी कि 4 एक कितने हो गए 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 1 8, यानी कि ये तो कितने हो गए माइनस के 84। अब प्लस प्लस की ये 3 संख्या दे रखी है तो इनको जोड़ेंगे, तो ये तो 2f का तो 2f आ गया, प्लस 20 और 24 कितने हो गए 44, तो यहाँ से आ गए 44। तो यहाँ से 2f प्लस 44 और यहाँ माइनस के 84, तो इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ से एफ आई डी आई का मान निकल जाएगा कितना 2f प्लस 44 माइनस के 84, यानी कि यहाँ से एफ आई डी आई का मान कितना आ गया 2f माइनस के 40। यहाँ से ये किसका मान आ गया एफ आई डी आई का मान आ गया। अब ये मान हमारे को इस सूत्र में रखना है। इस सूत्र में देखो कल्पित माध्यम हमारे को दे रहे कितना 18, यानी कि 18 बराबर ए का मान हमारे पास कितना आ गया 18, तो 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान, सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आ गया 2f माइनस 40, यानी कि 2f माइनस के 40 बट्टा नीचे क्या चल रहा है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया 44 प्लस एफ, ये आ गया। यहाँ देखो ये 18 चल रहा है प्लस का, तो ये 18 का 18 आ गया। ये 18 इस तरफ प्लस का, तो इस तरफ जाए किसका हो जाएगा माइनस का। ये इसके पूरे गुणा में नहीं है या भाग में नहीं है, तो ये सिर्फ अकेला है 18, इसलिए ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये इस तरफ जाके किसका हो गया माइनस का बराबर। तो यहाँ क्या चल रहा है 2f माइनस के 40 बट्टा नीचे क्या चल रहा है 44 प्लस f, ये चल रहा है। यहाँ देखो प्लस के 18 और माइनस के 18 कितने हो गए 0 बराबर, यहाँ क्या चल रहा है 2f माइनस के 40 बट्टे 44 प्लस के f, ये चल रहा है। यहाँ देखो ये 44 प्लस f भाग में इस तरफ जाए किस में होगा गुणा में, यानी कि ये 0 के क्या चला जाएगा गुणा में चला जाएगा, 0 कोष्टक में चला जाएगा। ये कितने आ गए 44 प्लस f बराबर में क्या चल रहा है 2f माइनस के 40, ये इतना चल रहा है। यहाँ देखो 0 को किस संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और बराबर में क्या चल रहा है 2f माइनस के 40, ये माइनस के 40 इस तरफ जाए किसके हो जाएंगे प्लस के 40, तो यानी कितने हो गए 40 बराबर 2f। ये 2 इस f के गुणा में, तो इस तरफ जाए किस में हो जाएगा भाग में, तो यानी कि 40 बट्टा 2 बराबर क्या आ गया f। 2 एकम 2 और 20 दूनी 40, ये 20 पर कट गया, तो यहाँ से f का मान कितना आ गया 20 आ गया। f का मान कितना आ गया 20, तो हमारे को पास क्या पूछ रहा था f का मान ही पूछ रहा था, तो हमारे पास f का मान निकल के कितना आ गया 20। तो अब हम यहाँ हम बता सकते हैं कि हमारे पास लुप्त बारंबारता f, इसका मान हमारे पास आ गया 20, तो ये हमारा आंसर हो गया।